नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ऑपरेटर में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर परिवार रजिस्टर की नकल बनती कैसे है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर परिवार रजिस्टर होता क्या है। परिवार रजिस्टर दोस्तों अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि किसी व्यक्ति के नाम कोई धन या संपत्ति रजिस्टर्ड है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके नाम रजिस्टर्ड संपत्ति को लेने के लिए उसके वारिस की ज़रूरत पड़ती है। परिवार रजिस्टर ही दर्शाता है आखिर उसके वारिस कौन कौन हैं। सही मायने में माने तो पिता की मृत्यु के बाद यदि उसकी संपत्ति पुत्र को चाहिए तो उसे परिवार रजिस्टर की नकल बनानी पड़ेगी, जिससे ये कानूनी रूप से साबित होगा कि उसका वारिस कौन कौन है। तो चलिए देख लेते हैं कि परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, परिवार रजिस्टर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुखिया का आधार कार्ड। मुखिया यदि मृतक है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके बाद मुखिया की पत्नी का आधार कार्ड, मुखिया के सभी बच्चों के आधार कार्ड, मुखिया के अविवाहित लड़की यदि है तो उसका आधार कार्ड, और आवश्यकता हो तो 10 रुपये का शपथ पत्र जिसमें आवेदक ये घोषणा करें कि सभी बात और संकलित दस्तावेज जो वो दे रहा है वो सही और सत्य हैं, उसने कोई बात छिपाई नहीं है और कोई दस्तावेज गलत या छुपाया नहीं है, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद रहेगा और जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी आवेदक उसे स्वीकार करेगा। परिवार रजिस्टर की नकल बनाने से पहले मुखिया के सभी वारिसों की जांच अवश्य कर लें। क्या यह सच में वही वारिस हैं जो दस्तावेज में बताए गए हैं। इसमें आप संबंधित ग्राम पंचायत के वर्तमान ग्राम प्रधान व अन्य बुजुर्ग व्यक्तियों से जानकारी ले सकते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल बनाने के बाद आप अपने ग्राम सचिव की अनुमति से ही आवेदक को दें। यदि परिवार रजिस्टर में नामित किसी वारिस की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिर परिवार रजिस्टर की नकल बनती कैसे है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार रजिस्टर का फॉर्मेट खुल चुका है। परिवार रजिस्टर की नकल के लिए जो भी आपको फॉर्म चाहिए, इस प्रकार का फॉर्म आपको चाहिए होगा, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिखना है। मैं अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखूँगा। उसके बाद आपको अपनी तहसील डाल देनी है। उसके बाद न्याय पंचायत आपकी जो भी लगती है उसको डाल दें। जिला यहाँ पर अपना फिल कर दें, जो भी आपका जिला लगता है। मैंने यहाँ अपना ज़िला डाल दिया है, जो भी मेरा ज़िला बुलंदशहर लगता है। और उसके बाद आप यहाँ पर वर्ष जरूर अंकित करें। गांव माजरे का नाम जरूर डाल दें, यदि आपका गांव है तो गांव, और यदि आपके गांव का कोई माजरा लगता है तो उसका नाम यहाँ पर डाल दें। मैं अपने गांव का नाम यहाँ पर डालूँगा। दोस्तों, ऊपर सब चीज़ फिल हो जाने के बाद आपको नीचे आना है। जो भी आपका फॉर्म है यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या डालें। उसके बाद उसका मकान नंबर डालें, जो भी उसका मकान नंबर है। उसके बाद परिवार के प्रमुख का नाम डालें, जो भी परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति उसमें है उसमें उसका नाम डालें। परिवार के सदस्य के नाम में सबसे पहले उसी परिवार के प्रमुख का नाम आएगा, उसी को डालें। उसके बाद राम के पिता का नाम यहाँ पर फिल करें। देन वो पुरुष है या महिला वो इसमें लिखें। उसके बाद वो कौन सी जाति से है, उसका धर्म क्या है, सबसे पहले उसका धर्म लिखें। उसके बाद धर्म में उसकी जाति कौन सी है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है या जनजाति, तो मैं यहाँ पर उसकी जाति लिखूँगा।
इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है यदि ज्ञात है। यदि दस्तावेज में ऐसा कोई कागज़ है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ हो तो वहाँ से देखकर इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दें, नहीं तो उसकी संभावित जन्म तिथि उसके परिवार वालों से पूछकर इसमें फिल कर दें। मैंने यहाँ पर उसकी डेट ऑफ जन्म तिथि डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसके बाद उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है वो इसमें डाल दें। उसके बाद ये साक्षर है या निरक्षर। साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा और निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़। तो वो साक्षर है या निरक्षर इसमें आप लिख दें। उसके बाद अगला ऑप्शन है सर्किल छोड़ देने या मृत्यु का दिनांक। उसने किस समय सर्किल छोड़ा है या गांव से बाहर गया है, यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो किस तारीख को उसकी मृत्यु हुई है वो यहाँ पर डाल दें। यदि उसकी मृत्यु हो गई है, आपके पास उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, उसमें से देखकर इसमें से मृत्यु की दिनांक डाल दें। और यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो इसे खाली छोड़ दें। यदि वो गाँव छोड़कर कहीं बाहर रहने लग गया है तो वहाँ पर वहाँ की डेट डाल दें कि आखिर उसने गांव कौन सी तारीख को छोड़ा है। मैं यहाँ पर उसकी मृत्यु का दिनांक डालूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने उसकी मृत्यु का दिनांक डाल दिया है। अब अभियुक्ति, आखिर ये जो डेट लिखी है ये किसकी डेट है, मृत्यु की डेट है या सर्किल छोड़ देने की डेट है। मैंने यहाँ पर मृत्यु का दिनांक डाला है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा मृत्यु। दोस्तों इस प्रकार सबसे पहले मैंने परिवार के प्रमुख की डिटेल्स यहाँ पर फिल करी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों के नाम के कॉलम में आना है। उसके बाद उसकी पत्नी का नाम डालना है। उसके बाद उसके पति का नाम, वो पुरुष है या महिला, उसका धर्म जाति क्या है वो यहाँ पर डाल दें। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करती है। अगर वो कोई काम करती है तो यहाँ पर काम लिख दें, जो भी वो काम करती है उसको। और यदि कोई काम नहीं है तो यहाँ पर गृहिणी लिख दें। वो पढ़ी लिखी है या अनपढ़ जो भी है वो यहाँ पर लिख दें। अगर उसकी मृत्यु हो गई है यहाँ पर उसका डेट लिख दें मृत्यु की। यदि उसने गांव छोड़ दिया है तो गांव छोड़ने की डेट लिख दें, वरना इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको परिवार के सदस्यों के कॉलम में आना है और उसके सबसे पहले बेटे का नाम इसमें लिखना है। सबसे पहले बेटे का मैं नाम इसमें लिखूंगा। उसके बाद उसके पिता का नाम, वो पुरुष है या महिला, उसका धर्म और जाति, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो क्या काम करता है। यदि कोई काम करता है तो यहाँ पर लिख दें, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ उसको जरूर लिखें। अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, वरना इसे खाली छोड़ दें। क्रमांक संख्या में आप जरूर लिखते रहें, क्रम वाइज। अब इस प्रकार जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिखते जाएं।
जो भी नाम आते हैं, सबसे पहले बड़े बेटे के नाम, फिर उससे छोटे, फिर इससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो दोस्तों इस प्रकार हम परिवार रजिस्टर की नकल बना सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार आपको परिवार रजिस्टर की नकल बनानी है। उसके बाद आप इस परिवार रजिस्टर की नकल को आप अपने ग्राम सचिव को दिखाएं, उनकी अनुमति के बाद ही आवेदक को प्रदान करें। यहाँ पर आप ग्राम सचिव की मोहर लगवा लें और उनसे साइन करा लें और अपने रजिस्टर में अंकित कर लें कि किस दिन को और किस तारीख को हमने आवेदक को ये परिवार रजिस्टर की नकल प्रदान की है और उनसे साइन करा लें। इस प्रकार परिवार रजिस्टर का नकल आपका बन चुका है। इसको आप आवेदक को दे सकते हैं। इसकी एक प्रति आप अपने पास भी ज़रूर रखें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल से आप आने वाले समय में सभी प्रकार के फॉर्म का फिलअप, सभी योजनाएं आप ऑनलाइन मेरे चैनल से देख सकते हैं। धन्यवाद।